तारकासुर का उत्पात विवाह संपन्न होने के बाद शिव अपनी नवविवाहिता पत्नी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। वहां नंदी ने पहले से ही तैयार कर रखी थी। शिव और पार्वती के सुहाग कक्ष को तरह तरह के फूलों लताओं और मालाओं से सजाया गया। यह देखकर पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आ गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को आदेश दिया, हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना ताकि हमारे विश्राम में बाधा उपस्थित हो। इतना कहकर शिव ने सुहाग कक्ष का द्वार बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगा तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे ताकि कोई व्यक्ति शिव एवं पार्वती के विश्राम में व्यवधान न डाल सके। शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि शिव विवाह बंधन में बंध गए हैं, बल्कि इस बात से हुई कि शिव विश्राम में रत हैं और अब उसके उत्पातों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषिमुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे आनंद आता था। देवता तारकासुर के उत्पातों से त्राहि कर उठे। तारकासुर ने देवराज इंद्र को पदच्युत करके इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वे चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहन पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है। इस भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान अब आप ही हमें बचा सकते हैं तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर के कुकृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरे भी वश की बात नहीं है। यदि यह कार्य कोई कर सकता है तो वे स्वयं शिव हैं। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव से मिलने चल पड़े। वे जब शिव के सुहाग कक्ष के पास पहुंचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पातों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवगण क्षमा करें, मैं यह नहीं कर सकता हूं। स्वयं शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में व्यवधान न डालने दूं। मैं न तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूं और न मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में शिव से नहीं मिलने देंगे तो वे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप और शिव का आवाहन करें। देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मित्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर शिव के सुहाग कक्ष तक पहुंचा। शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना, व्याकुल हो उठे। शिव की व्याकुलता देख पार्वती ने पूछा, प्रभो क्या हुआ? आप अचानक व्याकुल क्यों हो उठे? भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। देवी पार्वती ने पूछा, कौन है ये भक्त? क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है? शिव ने कहा, ये सभी भक्त देवगण हैं जो संभवत किसी संकट से घिर गए हैं और इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप मुझे सुहागशय्या पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने
सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते, पार्वती ने नारी सुलभ उठ करते हुए कहा। पार्वती की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गए। यह धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूं तो शरणागत की रक्षा न करने का दोषी बनूंगा, और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूं तो पति धर्म से विमुख होने का। अंत में शिव ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा तो वे प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार कर उठे। शिव ने देवताओं से पूछा, देवगण, बताइए आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, तारकासुर के उत्पातों ने हमारा जीवन दूभर कर दिया है, कृपया आप चलकर उसका संहार करें। शिव असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूं। आप लोग ही कोई अन्य उपाय सोचें। यह सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विष्णु को स्मरण किया। विष्णु ने उन्हें समझाया कि यदि शिव स्वयं नहीं जा सकते हैं तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने शिव से ऐसा ही निवेदन किया। शिव भक्तों की बात भला क्यों टालते? उन्होंने तत्काल अपना वीर्य अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई तथा उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी। इसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला कि शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर्य अग्नि को अर्पित कर दिया है तो वे क्रोधित हो उठीं। उन्होंने देवताओं को शाप दे डाला, हे अकर्मण्य देवताओं, आपने एक नव विवाहिता पत्नी की शैया से उसके पति को बुलाकर उससे वीर्य का दान मांगा है, मैं आप सभी को शाप देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवी पार्वती के शाप से सभी देवता थर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वे शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करें और देवताओं को शाप से मुक्ति दिलाएं। शिव ने देवताओं से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने शाप को वापस लेंगी तभी आप उनके शाप से मुक्त हो सकेंगे। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ कर दिया। अंततः देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, जब मुझे और शिव को संतान की, उन्हें एक ज्योतिर्मय मानवाकृति दिखाई दी। वृक्ष केश राशि ने निरावरण बाहुओं को आच्छादित कर रखा था। अस्पष्ट आलोक में भी तपस्वी की उज्ज्वल छवि दर्शनीय थी। जगत जननी पार्वती ने मुग्ध भाव से कहा, इतने विस्तृत साम्राज्य का अधिपति, इतने विशाल वैभव और ऐश्वर्य का स्वामी तथा त्याग की ऐसी अपूर्वनीय स्पृह भावना, धन्य है भर्तृहरि। देवी पार्वती बोली, तपस्वी का त्याग भाव और क्या? शिव बोले, अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और ही देखा देवी। तपस्वी का त्याग तो उसका अतीत था। अतीत के प्रति प्रतिक्रियाभिव्यक्ति से क्या लाभ? देखना ही था तो इसका वर्तमान देखती। पार्वती ने ध्यानपूर्वक देखा। तपस्वी के निकट 3 वस्तुएं रखी थीं, 3 भौतिक वस्तुएं। संग्रह का मोह दर्शाती वस्तुएं, एक पंखा, एक जलपात्र और एक शीश आलंबक तकिया। वस्तुओं को देखकर पार्वती ने खेद भरे स्वर में कहा, प्रभो, निश्चय ही मैंने प्रतिक्रियाभिव्यक्ति में शीघ्रता कर दी। यह सुनकर शिव मुस्करा उठे। फिर दोनों आगे बढ़ गए। समय बीता, साधना गहन हुई, बोध भाव निखरा, वैराग्य घनीभूत हुआ तो भर्तृहरि को आभास हुआ, अरे, मेरे समीप ये अनावश्यक वस्तुएं क्यों रखी हैं? प्रकृति प्रदत्त समीर जब स्वयं ही इस देह
को उपकृत कर देता है तो इस पंखे का क्या प्रयोजन? जल अंजलि में भरकर भी पिया जा सकता है, और इस शीश को आलंबन देने हेतु क्या बाहुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता? तपस्वी ने तत्काल तीनों वस्तुएं दूर हटा दीं। पुनः साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद शिव और पार्वती पुनः भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। देवी पार्वती ने तपस्वी को देखा। भौतिक साधनों को अनुपस्थिति, अहंकार से मुक्ति पाली होती, यह सुनकर भर्तृहरि ठगे से देखते रह गए। ब्राह्मण दंपति के रूप में आए परम शिव और शक्ति शून्य में लोप हो चुके थे। दिशाओं में केवल हंसी की गूंज थी और हाथों में वही 2 रोटियां। हंसी में प्रशस्ति को खनक न होकर किंचित उपहास की ध्वनि थी। उन्होंने कहा, तपस्वी, आश्चर्य है कि तुमने अपना राज्य कैसे छोड़ दिया। साधुवेश धारण करके तुम्हारी बुद्धि अभी तक वणिक वृत्ति से भौतिक वस्तुओं की मापतौल पर टिकी हुई है। तुम मोह से निवृत्ति का दंभ करते हो। लेकिन इतना अच्छा होता कि तुमने राज्य त्यागने के स्थान पर अपनी तथाकथित निर्मोहिता के स्वीकार नहीं। दोनों रोटियां ब्राह्मण युगल की ओर बढ़ाते हुए भर्तृहरि के मुख पर दान का दर्प मुखर हो उठा। माते, आप मेरी दृढ़ता से परिचित नहीं हैं। अपनी दृढ़ता के समक्ष जब मैंने अपने विशाल और ऐश्वर्य संपन्न राज्य तथा अथाह और अपरिमित श्री संपत्ति को त्यागने में एक क्षण का विलंब न किया, तो क्या आज इन पिंडदान की लोइयों का मोह करूंगा? अनायास ही पार्वती हंस पड़ी। किंतु उस उपकृत करें। शिव बोले, साधक, आहार देखकर वो भुक्षा तो जागृत हुई थी, लेकिन हम कोई और मार्ग खोज लेंगे। क्यों विप्रवर? कोई और मार्ग क्यों? क्योंकि इस आहार की आवश्यकता हमसे अधिक आपको है। हाँ तपस्वी, इस आहार से आप अपनी क्षुधा को तृप्त करें, हमारी तृप्ति स्वयं में भी हो जाएगी। पार्वती बोली, नहीं माते, मेरे समक्ष आकर भी आप अतृप्त रह जाएं, ऐसा मुझे। आप स्वयं चलकर साधक की साधना का मूल्यांकन करें और तब निर्णय लें तो अधिक श्रेयस्कर होगा। भगवान शिव और भगवती पार्वती ने कृशकाय और दीन ब्राह्मण युगल का वेश धारण कर लिया और भर्तृहरि के सम्मुख पहुंचे। भर्तृहरि आहार ग्रहण करने को उद्यत हुए ही थे कि अतिथि युगल को सम्मुख पाकर रुक गए। उन्होंने क्षीण वाणी में कहा, अतिथि युगल, कृपया आहार ग्रहण कर मुझे आप तटस्थ रहेंगे? शिव हंसकर बोले, देवी, प्रश्न मेरी प्रसन्नता या तटस्थता का नहीं है, प्रश्न तो साधना की सत्यता का है। यदि साधक पवित्र है तो भला साधक को शिव क्यों न मिलेगा? पार्वती उसी व्यथित स्वर में बोली, इस दृश्य से सत्य और सुंदर कुछ और हो सकता है क्या? आश्चर्य है। सहज ही मुग्ध हो उठने वाला आपका भोला हृदय इस बार यूं निर्विकार क्यों बना हुआ है? देवी, व्यथित न हो। लगा दुर्बलता असहनीय होने लगी। फिर भी वे आत्मिक जिजीविषा के बल पर निरंतर रचना कार्य करते रहे। लेकिन जब क्षीणता में मृत्युबोध होने लगा तो उन्हें भोजनार्थ उद्यम उचित लगा। वैराग्य शतक के जनहिताय सृजन कर्म को वे अपूर्ण नहीं रहने देना चाहते थे। अत वे किसी तरह आगे बढ़े। पास ही कई चिताएं धू-धू करती हुई आकाश को छू रही थीं। उन्होंने देखा कि चिताओं के निकट भिक्षार्थ भ्रमण बंद कर दिया और जनकल्याणार्थ वैराग्यशतक की रचना में लीन हो गए। उनकी तल्लीनता दैहिक आवश्यकताओं से ऊपर उठने लगी। रात्रि से दिवस, दिवस से रात्रि वे निरंतर साहित्य सृजन ले लीन रहने लगे। कोई स्वयं आकर कुछ दे जाता तो ठीक, अन्यथा निराहार ही सृजन में लगे रहते। एक बार निराहार रहते हुए कई दिन बीत गए। अन्नाभाव से शरीर बल क्षीण होने भय, यह वैराग्य की परिपक्वता दर्शाता है। इसे परिपक्व होने में समय लगेगा। हमें अभी प्रस्थान करना चाहिए। समय व्यतीत हुआ। बोध भावना दी साधना कुछ अधिक प्रखर हुई तो भर्तृहरि ने विचार किया,
सन्यासी होकर भिक्षाटन में बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करना और ग्राम्य कोलाहल के निकट निवास करना सर्वथा अनुचित है। भर्तृहरि ने निर्जन श्मशान को अपना आवास बना लिया। पाकर वे प्रसन्न हो उठीं। उत्साहित होकर उन्होंने शिव को देखा, लेकिन उनके मुख पर वैसी ही पूर्ववत तटस्थता छाई थी। उन्होंने दृष्टि संकेत दिया। पार्वती की दृष्टि तपस्वी की ओर मुड़ गई। उन्होंने देखा। भर्तृहरि उठे, अपना भिक्षा पात्र लेकर अति शीघ्रता से ग्राम्य सीमा में प्रवेश कर गए। शिव ने पार्वती से कहा,